जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो वैसे ही जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बाबा जी एक समय पे अनेक स्थानों पे रहे हैं, दिखाई गए हैं, लोगों से मिले हैं और लोगों को तो हमेशा यही रहा कि बाबा जी मेरे पास थे, बाबा जी मेरे पास थे। इसी संदर्भ में ये वीडियो है कि लीला है बाबा जी की कि एक बार महाराज श्री देव कमता दीक्षित के घर कानपुर में लगातार 3 दिन से रह रहे थे और चौथे दिन में उनको लेके ना लखनऊ में श्री हरिओम जोशी, जो उस समय डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तर प्रदेश के थे, तो उनके घर नज़रबाग पहुँचे। जोशी जी को बहुत तेज़ बुखार था और वो बिस्तर में ना लेटे हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने बाबा जी को देखा तो वो बाबा जी को उठ के उन्होंने प्रणाम किया और बाबा जी उनके बिस्तर पे लेट गए। और जैसे ही बाबा जी उनके बिस्तर पे लेटे, उनका बुखार बिल्कुल गायब। जो अभी तक बुखार में तपतपा रहे थे वो बिल्कुल गायब। और फिर साथ ही में वो हाथ जोड़ के बोलने लग पड़े, बाबा जी मैं कल ही आपको याद कर रहा था, मैंने काठमांडू नेपाल का ना रेडियो में, तब रेडियो चलते थे, रेडियो प्रसारण सुना था और उसमें कहा गया था कि कल भारत के महान संत बाबा नीम करोली जी का आगमन हुआ है और आज वो नेपाल नरेश ने उनके दर्शन किए। तो इससे मुझे भी आशा हुई कि आप वापसी में लखनऊ आकर मुझे अवश्य दर्शन देंगे। तो बाबा ने मुस्कुराए। तो दीक्षित जी ने बाबा जी की ओर मुँह किया और मुस्कुरा रहे थे, आश्चर्यचकित भी थे, पर उन्होंने अपनी आंखों से ना संकेत में उनका ध्यान नेपाल रेडियो के समाचार की ओर ले जा रहे थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहा, एवरीथिंग इज़ ओके, है ना। तो ऐसे ही लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। तो यही तो है। अगले वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाबा जी गायब हो जाते थे, फिर प्रकट हो जाते थे और लोगों को विश्वास ही नहीं होता। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।